तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? बीमारियां, डिसीजेस। आज जो टॉपिक होगा उसका नाम है आनुवांशिक रोग। जेनेटिक डिसीज। इससे पहले हम लोगों ने जो रोग पढ़े हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीव से फैलने वाले रोग सारे पढ़ लिए हैं। वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगी से, है ना। और आपको उनके सबके नाम भी याद है, और जब प्रैक्टिस लेके आएंगे तो वो सारी आपकी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आनुवांशिक रोग। और आनुवांशिक रोग में हम वो रोग पढ़ाने वाले हैं आपको जो नॉर्मल हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं आनुवांशिक रोग में। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आनुवांशिक रोग होते कैसे हैं, क्या होता है ये आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग वो कहलाते हैं जो आपको जन्मजात मिलते हैं, बाय बर्थ। जैसे जन्म हुआ, जन्म से वो रोग आपके साथ है, मतलब ये वो रोग कहलाते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, जन्मजात, जन्म से ही हैं आपके साथ। अब ये होते किस वजह से हैं, जन्मजात हो क्यों जाते हैं? इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि जब हमारे शरीर का निर्माण होता है तो किससे होता है? शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है ना। जब दो कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तभी भ्रूण का निर्माण होता है। अब उन कोशिकाओं में क्या रहता है? उन कोशिकाओं में रहता है क्रोमोसोम, जीन। अगर इनमें कोई गड़बड़ी है, अगर इनमें कोई इम्बैलेंसिंग है, तभी क्या होता है? तभी कोई ना कोई जन्मजात रोग बन जाता है। तभी आपको उस रोग को क्या बोलेंगे हम लोग? आनुवांशिक। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है, ठीक है। तो ये दो वजह से हो सकता है जन्मजात रोग, दो वजह से। एक होगा क्रोमोसोम और एक होता है जीन। समझ पा रहे हैं? क्रोमोसोम होता है, एक होता है जीन। कोशिका के अंदर जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हैं तो जितने भी लक्षण जाते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो किसकी वजह से जाते हैं? क्रोमोसोम और जीन की वजह से। मतलब गुणसूत्र बोलते हैं ना इसको, गुणसूत्र की वजह से जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपको पता हो टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं एक कोशिका में, या जो एक इंसान होगा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े, 23 पेयर होते हैं, है ना। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़े। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल अगर निकालें तो 46 आते हैं, 46 आते हैं गुणसूत्र, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम होते क्या हैं, कैसे होते हैं, और जीन क्या होते हैं? देखो, जो धागे के समान ऐसी संरचना होती है, इस तरीके की धागे के समान संरचना, इसको हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं या क्रोमोसोम बोलते हैं। ये हमने आपको जब कोशिका का चैप्टर पढ़ाया था वहां पे बहुत अच्छे से समझाया था। ये जो धागे के समान संरचना है इसको ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। अब इस धागे के समान संरचना के ऊपर इस तरीके के लगे होते हैं क्या? जीन। इस तरीके के क्या लगे होते हैं? जीन। जीन क्या काम करते हैं? जीन आपके लक्षणों को निर्धारित करते हैं, कौन से लक्षण आप लेके जाओगे। और जो गुणसूत्र होते हैं वो आपका, जैसे आप डीएनए जो होता है उसका, डीएनए किसमें, जो क्रोमोसोम होते हैं वो किससे बने होते हैं? आपको पता होगा, डीएनए प्लस प्रोटीन, इसी से बने होते हैं कि नहीं बने होते हैं जो गुणसूत्र होते हैं। मतलब एक इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा होगा तो वो क्या है? क्रोमोसोम है। और उस इंसान के लक्षण जो होंगे, आंखों का रंग हो सकता है, बालों का कलर हो सकता है, और भी लक्षण हो सकते हैं, गुण जो होंगे वो कौन लेके जाएंगे? जीन लेके जाएंगे। समझ में आई इतनी बात? ये जीन लेके जाएंगे, ये जीन इसी पे जो बैठे हुए हैं ये लेके जाते हैं लक्षण। और जो डीएनए होता है, जो क्रोमोसोम जाते हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि ये
ऐसा होगा, इंसान है तो इंसान के जैसा होगा। इसी प्रकार से जो होता है गुणसूत्र, उसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र अलग होता है, बाकी के 22 के 22 कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसलिए गुणसूत्रों की ना दो कैटेगरी है, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है ऑलोसोम। एक ऑटोसोम होता है, एक ऑलोसोम। ऑटोसोम होते हैं कि जो एक जैसे हैं, मेल में भी फीमेल में भी 22 जोड़े जो होंगे वो एक जैसे होते हैं। जो एक जोड़ा होगा वो दोनों में अलग अलग हो जाएगा, मेल में एक अलग हो जाएगा और फीमेल में अलग हो जाएगा, जो लिंग निर्धारित करते हैं। जबकि 22 एक जैसे होते हैं। तो या तो इनमें, इनके स्ट्रक्चर में गड़बड़ी या इनमें कुछ गड़बड़ी कुछ भी हो जाए, इस वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। उन रोग को हम क्या कहेंगे, जन्मजात या बाय बर्थ कहते हैं। इनका कोई भी इलाज नहीं होता है, अनुवांशिक होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये रोग हमें पढ़ने हैं इसी में। इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्या समझाया कि ये रोग जन्मजात होते हैं, दो वजह से हो सकते हैं, या तो क्रोमोसोम की गड़बड़ी हो जाए, जीन की गड़बड़ी हो जाए। क्रोमोसोम इंसान में कितने होते हैं, टोटल 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं और धागे के समान संरचना होती है। अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए गुणसूत्रों का तो इस तरीके का होता है। उसके ऊपर ही होते हैं क्या, जीन। जीन ले जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को, और जो ये होता है वो किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ये होता है कॉपी कर लो। लिख लिया? अरे छोटा सा तो है। अब देखो, अभी निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, समझ लो थोड़ी। जो क्रोमोसोम है, ध्यान से समझना, क्रोमोसोम टोटल कितने हैं, 46 है। इसकी ना हम दो कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं। एक को बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, और एक को बोलते हैं एलोसोम। अब ये ऑटोसोम क्या है, एलोसोम क्या है, देखो। जो ऑटोसोम होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 22 जोड़े। जैसे टोटल 23 जोड़े थे ना, उसमें से 22 जोड़े एक जैसे होंगे, मेल में भी फीमेल में भी। 22 जोड़े जो होंगे ऑटोसोम के होंगे। अगर नंबर पूछा जाए तो कितने होंगे टोटल, 44, 44। और जो एक होगा जिसको हम बोलेंगे एलोसोम, वो एक पेयर होगा, सिर्फ एक पेयर। वो किसका होगा, वो मेल में और फीमेल में अलग अलग पेयर हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में होगा कौन सा, एक्स और वाई, और फीमेल में कौन सा होगा, एक्स और एक्स। मतलब ये अगर एक्स वाई है और ये एक्स और एक्स है, इस तरीके का। तो यहाँ होता है एक पेयर, मतलब टोटल अगर काउंटिंग पूछी जाए तो कितने होते हैं, दो। ओलोसोम की संख्या कितनी होती है, दो होती है। ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। 44 जो होते हैं वो मेल और फीमेल में दोनों में एक जैसे होते हैं। सिर्फ एक होता है जो अलग होता है, एक जोड़ा। मेल में वो जोड़ा कौन सा हो सकता है, एक्स और वाई, और फीमेल में वो जोड़ा कौन सा होगा, एक्स और एक्स। मतलब ऐसा निकलेगा, अगर मेल की बात करें तो 44 तो जो है मेल में भी आएंगे, और जो एक आएगा कौन सा, एक जोड़ी कौन सा, एक्स और वाई, ठीक है।
और फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना होगा 44 एक्स और एक्स, इस तरीके। अगर एक क्वेश्चन यहां से बनता है लिंग का निर्धारण कौन सा क्रोमोसोम करता है, तो लिंग निर्धारण में कौन सा होगा, वाई क्रोमोसोम, लिंग निर्धारक। अब लिंग निर्धारक कैसे हो गया ये वाई, देखो देखो ये 44 तो एक जैसे आ रहे हैं, 44 एक जैसे आ रहे हैं, और देखो इसका यहां से एक पेयर एक्स और एक्स अगर दोनों पेयर आ गए, मतलब यहां से भी एक्स आ गया और यहां से भी एक्स आ गया, तो जो होगा वो कौन सा होगा, बेबी कौन सा होगा, गर्ल, समझ रहे। और फिर 44 तो एक जैसे आने हैं, और यहां से तो एक्स ही मिलेगा, फीमेल से कौन सा मिलेगा, एक्स ही मिलेगा, क्योंकि उसके पास एक्स ही है, तो फीमेल से तो एक्स ही आएगा, और यहां से एक्स आ सकता है या फिर वाई आ सकता है। तो अगर यहां से वाई आ गया तो हो जाएगा एक्स वाई, ये अलग हो गया, तो ये बन जाएगा बॉय। तो मेन अगर एक गुणसूत्र की बात करें तो किसकी वजह से लड़का या लड़की पैदा हुआ है, तो वाई क्रोमोसोम की वजह से। किसकी वजह से, वाई। अगर सोचो वाई नहीं आता तो एक्स ही आता ना, तो एक्स तो जिम्मेदार है नहीं, क्योंकि इसके पास अगर महिला की बात करें, फीमेल के पास एक्स एक्स ही है, तो वहां से तो एक्स ही जाएगा, इसके पास एक्स भी है और वाई भी है, अगर एक्स चला गया तो एक्स एक्स का जोड़ा बन जाएगा, तो एक्स एक्स का जोड़ा किसके पास होता है, फीमेल के पास, तो मतलब गर्ल बनेगी। और अगर वहां से वाई आ गया तो क्या बन जाएगा, बॉय बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपसे पूछा जाए लिंग निर्धारक कौन सा है, तो लिंग निर्धारक क्रोमोसोम जो होगा वो कौन सा है, वाई है। वाई है, इसका मतलब कौन जिम्मेदार होता है, बॉय होता है या मेल होता है जिम्मेदार। लिंग निर्धारक के लिए जिम्मेदार फीमेल नहीं होती है, कौन होता है, मेल होता है। इतनी बात आ गई समझ में। क्रोमोसोम टोटल 46 हैं, ऑटोसोम कितने होते हैं, 44 होते हैं, जो दोनों में एक जैसे होंगे, मेल में भी होंगे फीमेल में भी होंगे। और एलोसोम जो होता है वो एक पेयर होगा एक्स और वाई का, जिससे क्या होगा, लिंग निर्धारण होगा। या फीमेल की बात करें तो फीमेल में कौन से जाएंगे, 44 प्लस एक्स एक्स, तो यहां से तो सिर्फ एक्स ही देगा, ये वाला एक्स नहीं तो ये वाला एक्स, दोनों एक जैसे एक्स होते हैं, अब एक्स थोड़ी ना अलग अलग हो जाएंगे। यहां से एक्स आ सकता है या वाई आ सकता है, अगर वाई आएगा तो एक्स वाई बन जाएगा, तो एक्स वाई में बॉय होगा, और एक्स आएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स बन जाएगा, क्योंकि 44 तो दोनों तरफ से बराबर के आने ही है। इतनी बात आ गई होगी आपको समझ में, ये उतार लो। हो गया।
देखो एक चीज समझ लो, जब जेनेटिक रोग होगा ना तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसकी वजह से होगा कि इसमें ही दिक्कत आएगी, इनमें भी दिक्कत आ सकती है, या तो इन 22 जोड़ों में कोई ना कोई में दिक्कत आ जाएगी, या फिर इनमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, तभी क्या बनते हैं, जेनेटिक रोग होते हैं। अब जैसे जो अगला रोग पढ़ने वाले हैं, पहला रोग निकालें, बाद में लिख लेना। ठीक है, अभी स्लो थोड़ी, अब हुआ स्लो, अब सही है, और करें। देखो जो पहला रोग है, अरे हम सबको लिखवा देंगे, टेंशन मत। पहला रोग है, उसका नाम है वर्णांधता। वर्णांधता क्या कहलाती है आपको पता है, कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है, जिसमें कलर में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता है जिसको होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा जो वर्णांधता है वो कौन सा रोग है, तो वो कौन सा है, जेनेटिक रोग है। अब ये होता कैसे, इसको समझते हैं कि वर्णांधता होता कैसे है, किस क्रोमोसोम में दिक्कत आती है, ऑटोसोम में आ रही है कि एलोसोम में आ रही है, एलोसोम में भी आ रही है तो किस वाले में आ रही है। तो इसका सबसे पहले दूसरा नाम सुनते हैं, इसको बोला जाता है एक्स लिंक क्रोमोसोम डिसीज। अब देखो नाम से पता चल गया आपको, एक्स लिंक क्रोमोसोम डिसीज, मतलब ये डिसीज है किस क्रोमोसोम में गड़बड़ी की वजह से, एक्स क्रोमोसोम की गड़बड़ी की वजह से। अब एक्स किस में हो सकता है, देखो दोनों में है, एलोसोम में भी एक्स होता है और ऑटोसोम में भी एक्स होता है कि नहीं। तो ये एलोसोम वाली डिसीज है। अब कैसे एलोसोम वाली है वो समझो, ध्यान से समझना। यहाँ पे वर्णांधता सबसे पहले तो आपको पता, मेल जो है 8% लोगों में होती है, और जो फीमेल है उनमें सबसे कम होती है 0.4%। अब सोचो, मेल में ज्यादा हो रही है और फीमेल में होती है बिल्कुल कम है, मतलब करोड़ों बिलियन में से एक को होगी। ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों को नहीं हो रही है, जबकि अगर जेनेटिक्स होगी बीमारी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, किसकी वजह से, फीमेल की वजह से तो जाएगी ना, है ना। जन्म तो बच्चा को कौन देगी, फीमेल। तो ये लोग क्या करती है, ये लोग दे देती हैं, लेकिन इनको होती है, इनको पता भी नहीं रहता है, और इनकी वो दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि एक्स लिंक्ड है। अब क्या होता है वो हम समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले तो ये क्या है, देखो जब हम आपको एक कोशिका जब पढ़ा रहे थे तो आंखों की हमने आपको कोशिका पढ़ाई थी कि आंखों में दो टाइप की कोशिकाएं होती हैं, एक को कॉन सेल बोलते हैं, एक को रॉड सेल बोलते हैं। याद आया आपको, एक को कॉन सेल, आंखों की जो कोशिकाएं होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक को होता है, एक को बोलते हैं कॉन सेल। आंखों की जो आंख बनी हुई है आपकी वो दो सेल से बनी हुई है, एक है कॉन सेल और एक है रॉड सेल। ठीक है, एक कॉन सेल और एक रॉड सेल। कॉन सेल का क्या काम होता है, कॉन सेल से ही हम दुनिया के कलर देख पाते हैं। जो आंख है, अपनी आंख हर एक अंग कोशिका से मिलकर बनता है, आंख भी कोशिका से मिलकर बनी है। जैसे यकृत की, अगर लीवर की कोशिका की बात करें तो हेपेटिक सेल से मिलकर बना है। उसी तरीके से आंखों में दो टाइप की कोशिकाएं होती है, एक होती है कॉन सेल, एक होती है रॉड सेल। तो जितने हमें कलर दिखाई देते हैं उसके लिए कौन सी सेल जिम्मेदार होती है, कौन सेल जिम्मेदार होती है। सी से कौन और कलर एक ही बात है। तो यहाँ इससे किसकी पहचान होती है, रंग की पहचान कर पाते हैं हम लोग, रंग की पहचान कर पाते हैं। और जो रॉड सेल होती है इसका क्या काम होता है बताएगा कोई, प्रकाश के प्रति अनुक्रिया कौन करता है, रॉड सेल। मतलब देखने के लिए प्रकाश चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए अनुक्रिया कौन करेगा, रॉड सेल करेगी। ये इतनी बात समझ में आ गई होगी।
अब अगर एक सेल भी बन रही है तो उस सेल में भी पूरा डीएनए जाएगा, उस सेल के अंदर भी पूरे के पूरे क्या जाएंगे, गुणसूत्र जाएंगे। एक सेल के निर्धारण में भी सारे जाते हैं। तो जो कौन सेल होती है, कौन सेल के जो ऑटोसोम होंगे, समझ रहे, वो कितने होंगे, 44 होंगे, और जो एलोसोम होंगे वो एक्स और वाई होगा। इसका भी तो इसका होगा एक्स और वाई। कौन सेल, महिला में, सॉरी किसमें, मेल में, ये होगा कि नहीं होगा। और अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में कौन सा होगा, एक्स और एक्स ही कौन सेल के लिए होंगे, और जो ये होगा इसमें कौन सा होगा, एक्स और वाई। इतनी बात समझ में आई। जैसे हमने बोला कौन सेल बनी है, कौन सेल भी किससे बनी है, गुणसूत्रों से मिलकर बनी है। तो अगर ये कौन सेल महिला की है तो महिला में कौन सेल के अंदर कौन सी होंगी, एक्स और एक्स होंगे गुणसूत्र। और अगर ये पुरुष की है तो इसके अंदर कौन सा होगा, एक्स और वाई होगा। ठीक है। अब इस बीमारी का नाम है एक्स लिंक्ड, मतलब एक्स की अगर स्ट्रक्चर देखें, मान लो ये है एक्स और एक्स की स्ट्रक्चर यही है, एक्स और वाई की स्ट्रक्चर यही है, सारे क्रोमोसोम ऐसे ही हैं। अब इसमें लगे होते हैं क्या, जीन। अब हमने बोला ये एक्स है और ये वाई है, इस एक्स में क्या हो गया, कुछ डिस्टरबेंस हो गया तो ये बीमारी उत्पन्न हो गई। अब किसकी एक्स में हो गया, देखो आंखों की कौन सेल वाली एक्स वाले क्रोमोसोम में क्या हो गया, डिस्टरबेंस हो गया, इस वजह से ये बीमारी हो गई है। ठीक है। अब सोचो ये डिस्टरबेंस फीमेल में हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है। अब फीमेल में दोनों एक्स है, अगर एक एक्स में हो भी गई है तो दूसरा भी तो क्या है, उसका एक्स ही है, इसलिए उनकी वो बीमारी उतना अटैक नहीं कर पाएगी उनके ऊपर, या उनकी बीमारी उतना सामने नहीं आ पाएगी। लेकिन एक क्रोमोसोम में उनकी गड़बड़ी हो गई है, इस वजह से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जरूर चली जाएगी, लेकिन उनके पास ये बीमारी नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि उनके पास दोनों एक्स एक्स हैं और ये एक्स वाले में डिस्टरबेंस है। तो मान लो अगर एक एक्स में उनके डिस्टरबेंस हो भी गया है तो दूसरा तो है ना, दूसरा भी तो उसी की फोटोकॉपी है, एक्स ही है। और अगर मेल में हो गया एक्स में तो फिर एक्स ही में हो गया, क्योंकि दूसरा उसके पास क्या है, वाई है। इसलिए ये ज्यादातर किस में होता है, मेल में होता है। और महिला इसकी वाहक होती हैं, महिलाओं में हो सकता है, हो जाता है, तब तो बच्चों में जाता है, लेकिन उनका दिखेगा नहीं और उन पर अटैक नहीं करेगा। किसकी वजह से, क्योंकि उनकी जो कौन सेल होती है उसमें दोनों में एक्स एक्स होता है और ये एक्स की गड़बड़ी ही होती है। इतनी बात अब आ गई समझ में। ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें ना रंग की पहचान नहीं होती है। कौन से रंग, प्राथमिक रंगों की पहचान नहीं होती है। इसमें जो प्राइमरी कलर है, प्राथमिक रंगों की पहचान नहीं होती। अब प्राथमिक रंग बताओगे आप लोग कौन से होते हैं, आरजीबी, ये है, वो रेड को ग्रीन देखेगा, ग्रीन को रेड देखेगा, क्या पता रेड को ब्लू देखने लगे, ब्लू को ग्रीन देखने लगे, ऐसा होता है। ठीक है। इन रंगों में वो पहचान नहीं कर सकता है। इसके लिए एक टेस्ट होता है, इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट एक जापानी है, जापान के उसने खोज की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर है इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट किसमें होता है, किसकी जांच करने के लिए यूज होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस की जांच करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कौन सा टेस्ट होता है, इशिहारा। इशिहारा में कई सारे कलर दिखाए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है कि कौन सा कलर है। अब इतने ये वाला रोग आपको जहां तक समझ में तो आ गया होगा, फिर से एक बार समझा देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस, और ये एक क्या है, अनुवांशिक रोग है। कौन सा रोग है, अनुवांशिक है। और जो रोग अनुवांशिक होगा वो ठीक नहीं होता है। दूसरी चीज ये होती है कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वर्णांधता में क्या होता है, इसका दूसरा नाम अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसीज। मतलब ये डिसीज किस क्रोमोसोम की गड़बड़ी की वजह से हुई है, एक्स क्रोमोसोम की वजह से।
दूसरा, मेल में ये क्या होती है 8% और फीमेल में होती है 0.4%। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी आंखों में ना दो टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो टाइप की कोशिकाओं से आंखें बनी हैं। एक को बोलते हैं कॉन सेल, एक को बोलते हैं रॉड सेल। कॉन सेल का काम होता है कि आपकी आंखें तरह तरह के विभिन्न प्रकार के कलर देख पाती हैं, और जो रॉड सेल होता है वो प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करता है, ठीक है, लाइट के प्रति, ठीक है। अब जो कौन सेल होगी वो दोनों में पाई जाएगी, मेल में भी फीमेल में भी। अब अगर मेल में है तो उसकी कौन सेल में कौन से होंगे, एक्स और एक्स, और जो मेल होगा उसमें कौन से होंगे, एक्स और वाई। और ये दोनों चीज पता क्या होंगी, इनको ऑटोसोम बोलोगे कि एलोसोम बोलोगे, बताओ। अगर हमने बोला कि कौन सेल फीमेल में है तो एक्स और एक्स है, और कौन सेल एक्स और वाई मेल के अंदर है, तो ये दोनों चीजें क्या हैं, एलोसोम है कि ऑटोसोम है, एलोसोम। तो एलोसोम की गड़बड़ी अगर एक वर्ड में पूछा जाए कि ऑटोसोम की गड़बड़ी है कि एलोसोम की वजह से है, तो ये रोग एलोसोम की वजह से, क्योंकि ऑटोसोम तो सारे एक जैसे होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। तो ये एलोसोम की वजह से होता है, क्योंकि एलोसोम तो होता है ना, एक इसमें अलग होता है, इसमें अलग होता है, और उसके अलग होते हैं। एलोसोम होता है ना, एक पेयर बस होता है अलग, बाकी तो सारे ऑटोसोम होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका अगर एक्स ले, अगर इसका एक्स ले, इसके एक्स में गड़बड़ी हो जाएगी तो इसके एक्स में ही हो जाएगी वाई, फिर अब वाई दूसरा क्रोमोसोम है, अगर इसमें एक्स में गड़बड़ी है तो दूसरा भी इसके पास क्या है, एक्स ही है। इसलिए महिलाओं में ये वाली बीमारी कम होती है, महिलाएं वाहक बनती हैं, कैरियर होती हैं, महिलाएं फैला सकती हैं, ठीक है, और बहुत ही रेयर कंडीशन में महिलाओं को होती है। और इसमें क्या होता है, देखो, ये तीन कलर में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, जिनको प्राथमिक रंग बोलते हैं, लाल, हरा और नीला। लाल को हरा देखते हैं, हरे को नीला देखते हैं। इसलिए ये लोग कभी भी ड्राइवर जो होता है ना, ड्राइवर या रेलवे के टेस्ट होते हैं उसमें इसकी जांच होती है। और इसके लिए जो टेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट कहाँ का है, जापान का है। उन्हीं के नाम पर, जिसने इस टेस्ट को बनाया उनके नाम पर ये है इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट में क्या होता है, कई सारे कलर दिखाए जाते हैं और कलर को डिफरेंस करने के लिए बोला जाता है। बस यहां से लिखना है, यहां से। हो गया।
अब तो लिख गया होगा, ठीक है। अब देखो जो अगला है उसका नाम देखो है सिकल सेल अनेमिया। इसके बारे में सुना आप लोगों ने, सिकल सेल अनीमिया के बारे में? सिकल सेल अनीमिया में पता क्या होता है, इसमें ना आरबीसी का आकार बदल जाता है। सिंपल सी बात है, किसका आकार बदल जाता है? आरबीसी का आकार, आरबीसी का आकार बदल जाता है, क्योंकि एनीमिया है। एनीमिया जब भी आएगा तो इसका संबंध किससे होगा? ब्लड से होगा। ब्लड की कमी से ही होता है ना। तो अनीमिया कई टाइप के होते हैं, इसमें से एक है सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें आप आरबीसी किसका है, किसकी सेल होती है? आरबीसी ब्लड की सेल होती है। ब्लड में कौन कौन सी होती है? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेट्स होती हैं, यही होती है। तो इसमें क्या होता है, आरबीसी का आकार बदल जाता है। अब किस आकार की बन जाती है आरबीसी? पता आपको? ये बन जाती हैं हंसिए के आकार की। हंसिया होता है ना काटने वाला, हंसिए के आकार की बन जाती है आरबीसी, इस तरीके की। और जब ऐसी होंगी तो ये जो आरबीसी की जितनी काउंटिंग होनी चाहिए वो क्या होने लगेंगी, एक दूसरे से ऐसी जाके पास में जाके एक दूसरे में चिपकने लगती हैं इस तरीके से। तो आरबीसी की काउंटिंग कम होने लगती है, जिस वजह से खून की कमी हो जाती है। इस चीज को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग है, इसमें क्या होता है, आरबीसी का आकार बदल जाता है। आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? हंसिए के आकार के समान हो जाता है। और जब वो हंसिए के आकार के समान हो जाती है तो एक दूसरे से क्या होने लगती है, चिपकने लगती है, जिस वजह से उनकी काउंटिंग कम होने लगती है। इससे क्या हो जाता है, आरबीसी में कमी होती है तो खून की कमी हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। अब इसमें होता क्या है सिकल सेल के अंदर, ये तो पहली बात, ये लड़का और लड़की दोनों में बराबर का रोग हो सकता है, लड़का में भी और लड़की में भी। इसका मतलब ये क्या होगी, ऑटोसोम होगी कि एलोसोम होगी? बताओ। ऑटोसोम डिसीज होगी। कौन सी होगी? ऑटोसोम। जब दोनों का बराबर का हक हो जाएगा तो किस क्रोमोसोम में गड़बड़ी की वजह से होगी? ऑटोसोम की गड़बड़ी की वजह से होती है। अब ये गड़बड़ी होती कैसी है, देखो आरबीसी कहां पे होता है, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे आरबीसी होता है हमारा ब्लड के अंदर, होता है ना। आरबीसी किसमें होता है? आरबीसी एक रेड ब्लड कार्पल से, रेड ब्लड सेल बोलेंगे इसको, खून की क्या है, कोशिका है कि नहीं। अब आरबीसी की अगर हम बात करें तो इसका कलर कैसा होता है, लाल होता है। और इसका कलर लाल किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। खून में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है, ये एक क्या होता है, प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, आरबीसी का कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अगर जब हमने हीमोग्लोबिन आपको पढ़ाया तो हमने आपको बताया था हीमोग्लोबिन में दो लोग हैं। हीमो का मतलब होता है आयरन, लोहा, और ग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है। देखो ये क्या होता है, आयरन होता है इसमें, हीमो का मतलब आयरन है ना, दिख रहा है आपको। और दूसरा होता है ग्लोबिन, और ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। अब देखो आरबीसी की हमने इसमें बताया, आरबीसी का क्या बदल जाता है, आकार बदल जाता है। अब वो आकार बदलता कैसे, हम आप देखो बता रहे हैं। जैसे एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर लें, सिर्फ एक अणु लें हीमोग्लोबिन का, तो एक अणु में जैसे मान लिया एक अणु में 4 लोग आयरन है, यहां पे भी आयरन, यहां पे भी आयरन, और ये भी क्या आयरन है, और ये भी क्या है आयरन।
एक हीमोग्लोबिन। आयरन होता है, प्लस क्या होता है, अभी समझा के आए हैं, देखो प्लस क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन के बारे में एक ख्याल आपको पता होगा, प्रोटीन जो भी होगा, जितने भी प्रोटीन होते हैं वो किससे, प्रोटीन की जो इकाई होती है वो क्या है, प्रोटीन अमीनो, प्रोटीन जो बनता है वो किससे बनता है, अमीनो अम्ल से। और कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला जुड़ी होती है। कोई भी प्रोटीन हो वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनता है, ठीक है, एक श्रृंखला जुड़ी होती है, इससे ये जुड़ा है, फिर अगला अमीनो अम्ल जुड़ा है, फिर अगला, ऐसे करके 20 की एक चेन बनेगी, तब एक प्रोटीन बन पाता है। ऐसा तो है पता। उसी टाइप से हीमोग्लोबिन में ये 4 लोग हो गए, एक अणु हीमोग्लोबिन का लिया, उसमें हो गए ये 4 लोग किसके, आयरन के। अब इन चारों में श्रृंखला जुड़ी होगी किसकी, ऐसे करके जुड़ी होगी क्या, प्रोटीन की, ग्लोबिन की जुड़ी होगी कि नहीं जुड़ी होगी, ये ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ी है, ये अमीनो अम्ल जुड़े हैं किसके लिए, ग्लोबिन के लिए। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल से, तो अमीनो अम्ल की इस तरीके की श्रृंखला बनेगी, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, जिसमें से 10 प्रकार के शरीर बनाता है, 10 प्रकार के दूसरे से कंबाइन होकर ये 20 प्रकार का बनता है, एक पूरी श्रृंखला बन जाएगी, ठीक है। अब मान लिया जैसे कई टाइप के होते हैं अमीनो अम्ल, अलग अलग नाम होते हैं, बहुत ही खतरनाक नाम है उनके, वो तो याद होते नहीं है। जैसे मान लो यहां तक एक जुड़ा था, फिर ये अगला जुड़ गया, फिर ये अगला जुड़ गया, ये अगला, उसी टाइप से इसमें यहाँ एक, यहाँ अगला, ये अगला है, ये अगला और ये अगला। अब जैसे अगर हम इसके नाम दे दें पी, ये क्यू आर एस टी, इस तरीके से जुड़ना था, ठीक है। मान लो ऐसे जुड़ेगा नॉर्मल अगर होगा तो, और वो जुड़ गया, मान लो क्यू यहाँ पे आ गया, एस यहाँ पे आ गया और टी यहाँ पे आ गया, तो अलग अलग जुड़ गया ना, पोजीशन इनकी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये हो गई गड़बड़ी किसमें, हीमोग्लोबिन में गड़बड़ी हो गई, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में गड़बड़ी हो गई, और ये गड़बड़ी हो गई तो ये फिर पूरा किसको इफेक्ट कर देगा, ये हीमोग्लोबिन किसको इफेक्ट कर देगा, आरबीसी को कर देगा। तो आरबीसी का आकार ही बदल के किस आकार का हो जाता है, हंसिए के आकार का हो जाता है, इस वजह से हो जाता है। अब आगे बात समझ अच्छे से आई। देखो सिकल सेल एनीमिया क्या कहलाता है, सिकल सेल एनीमिया सीधा सीधा पूछा जाएगा तो कौन सी डिसीज है, कि ऑटोसोमल है कि ऑटोसोम है, तो ये ऑटोसोमल डिसीज है, यानी लड़का और लड़की में दोनों में बराबर होगी। उसके बाद ये किस सेल में होता है, क्योंकि सब क्रोमोसोम की गड़बड़ी हो रही है, सब में क्रोमोसोम की गड़बड़ी है। अब क्रोमोसोम किसमें, अब बोलो ये तो आरबीसी की बताइए, तो आरबीसी एक कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम ही तो होंगे, है ना। तो ये क्या है, ऑटोसोम वाली है, मतलब बिल्कुल एक जैसे क्रोमोसोम जो वाले हैं वही वाली है। इसमें आरबीसी का आकार बदल के हंसिए के आकार का हो जाता है, सिंपल, इसको हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। अब ये एनीमिया क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसी हंसिए के आकार की बनेंगी आरबीसी, तो आरबीसी एक दूसरे से क्या होने लगेंगी, जुड़ने लगेंगी, इस वजह से आरबीसी की काउंटिंग कम होगी, या खून की कमी, और जब खून की कमी तो आयरन की कमी, उसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। देखो जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर कई सारी सेल्स होती हैं, आपको पता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, है ना, और एक और होता है पता, प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर ही होती है कई सारी प्रोटीन, जैसे फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ये सारी किसमें होती हैं, प्लाज्मा के अंदर होती हैं। अभी एक बीमारी और होती है अनुवांशिक, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, उसको रॉयल डिसीज बोलते हैं, अभी वो अगली उसमें पढ़ेंगे हम लोग, वो हीमोफीलिया है, ठीक है, उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर हम बोले, आपसे पूछे कि रक्त का थक्का अंदर ना जमे, इसके लिए क्या बनता है, हेपेरिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बनता है, हेपेरिन। और रक्त का थक्का जब बाहर जमता है, इसके लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार होती है, फाइब्रिनोजन, ये एक प्रोटीन है, भूल गए हो। तो देखो आरबीसी के अंदर, आरबीसी का कलर लाल कौन करेगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो लोग हैं, हीमो और ग्लोबिन। हीमो का मतलब है आयरन, Fe, और ग्लोबिन का मतलब क्या है, प्रोटीन। तो ये एक दूसरे से जुड़े कैसे होंगे, प्रोटीन जुड़ा होगा अमीनो अम्ल की पूरी एक 20 प्रकार की श्रृंखला से मिलकर बना होगा, क्योंकि प्रोटीन का मतलब है अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा वो। और कितने प्रकार के अमीनो एसिड, 20 प्रकार के। अगर हम एक की बात करें, सिर्फ एक लिया हमने अणु किसका, हीमोग्लोबिन का, तो मान लिया उसमें कितने लोग जुड़े होंगे, ये 4 जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं, Fe, आयरन। अब हर आयरन में इस तरीके की श्रृंखला किससे जुड़ी है, प्रोटीन की श्रृंखला जुड़ी हुई है।
अब प्रोटीन की श्रृंखला जुड़ी है तो अमीनो एसिड की श्रृंखला जुड़ी है, 20 टाइप के अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ के पूरा एक श्रृंखला बनाएंगे। अब जो पहले आना चाहिए, मान लो ये क्रम ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन इनका क्रम क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, इस वजह से इनकी क्या हो जाती है, पोजीशन ही चेंज हो जाती है। ये है पूरा डिस्क्रिप्शन।